क्या आप यकीन करेंगे कि आज से करीब 470 साल पहले, जब न मोबाइल था, न इंटरनेट, न टीवी, न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल सर्च, तब फ्रांस के एक बूढ़े बाबा ने एक किताब में भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा ब्यौरा लिख दिया था। इतना ज़्यादा विस्तृत विवरण कि सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। मौजूदा भारत पाक सैन्य संघर्ष और मोदी की भूमिका, मोदी की परिस्थितियों, घटनाक्रमों और मोदी भारत और समूचे दक्षिण एशिया के भविष्य का सजीव खाका उन्होंने अपने इस किताब में खींच दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नास्त्रेदमस की, जिनकी 1555 में लिखी किताब लेस प्रोफेसीज आज फिर सुर्खियों में आ गई है। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के फ्रांस से, जहां नास्त्रेदमस नाम के एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता ने अपनी किताब में दुनिया के भविष्य की 950 चौपाइयां लिखी। इनमें से कई भविष्यवाणियां तो सच साबित हो चुकी हैं, जैसे फ्रेंच क्रांति, हिटलर का उदय, 9/11, ब्रेक्सिट और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे सनसनीखेज चर्चा इन दिनों भारत में है, क्योंकि उनकी किताब में एक ऐसे हिंदू नेता का जिक्र है जो 21वीं सदी में भारत को महाशक्ति बनाएगा और जिसकी कहानी हैरत अंगेज ढंग से नरेंद्र मोदी से हूबहू मिलती है। नास्त्रेदमस ने लिखा है, 21वीं सदी के प्रारंभ में 5 नदियों के प्रख्यात द्वीपीय राष्ट्र में समुद्र से घिरे एक प्रांत में एक महान नेता का जन्म होगा। वह नेता गरीब परिवार से होगा, छोटी जाति में जन्मेगा और उसका नाम एक महान संत के नाम पर होगा। शुरुआत में लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में वही लोग उसे इतना प्यार देंगे कि वह देश की दिशा और दशा तक बदल देगा। उसकी अगुवाई में भारत न केवल महाशक्ति बनेगा, बल्कि कई देश उसकी छाया में आ जाएंगे। उसका शासन इतना मजबूत होगा कि दुनिया की 3 महाशक्तियां और 2 पड़ोसी देश उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह सबको चौंकाते हुए प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगा। उसकी लोकप्रियता के समय किसी गोरी चमड़ी वाली औरत का शासन होगा, जिससे लोग त्रस्त होंगे। वह नेता अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करेगा, भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाएगा और हिंदू संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजाएगा। अब सोचिए, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी पर कितनी सटीक बैठती हैं। गुजरात के समुद्र तट से सटे एक छोटे शहर में जन्म, गरीब परिवार, संत का नाम संत नरहरि, फिर मोदी का शुरुआती विरोध, फिर जबरदस्त लोकप्रियता, 2014 से 2025-26 तक लगातार सत्ता और भारत का वैश्विक नेतृत्व। यहाँ तक कि फ्रांस के स्तंभकार फ्रैंकोइस गॉटियर और भारत के राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी दावा किया कि नास्त्रेदमस ने मोदी के नेतृत्व की भविष्यवाणी की थी कि 2014 से 2026 तक भारत का एक ऐसा नेता होगा जिसे लोग पहले नापसंद करेंगे, फिर चाहेंगे और वह भारत को बदल देगा। इतना ही नहीं, नास्त्रेदमस ने यह भी लिखा कि जब विश्व धार्मिक कट्टरता, रक्तपात, युद्ध, सूखा और महामारी से जूझ रहा होगा, तब यह नेता भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा। उसकी अगुवाई में भारत की ताकत इतनी बढ़ेगी कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत सब उसकी छाया में आ जाएंगे और भारत का सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैलेगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि नास्त्रेदमस ने शायरन नाम का जिक्र किया है, जो शरण या वर्ण जैसे भारतीय नामों से मिलता जुलता है, और यह भी भारत के संदर्भ में ही लिखा गया है। अब जरा मौजूदा हालात देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात, सिंधु जल विवाद और वैश्विक मंच पर मोदी की मजबूत छवि। नास्त्रेदमस ने लिखा था कि 5 नदियों के लिए प्रसिद्ध द्वीपीय राष्ट्र में एक महान राजनेता का जन्म होगा, जो शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए खत्म करेगा। पंजाब की 5 नदियां, सिंधु जल विवाद और मोदी सरकार का पाकिस्तान पर कड़ा रुख, यही सब आज की हेडलाइंस हैं।
इतना ही नहीं, नास्त्रेदमस ने यह भी लिखा कि यह नेता गुरुवार के दिन को महत्व देगा और हिंदू संस्कृति का प्रचार करेगा। मोदी अक्सर गुरुवार को बड़े फैसले लेते हैं और हिंदू संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी अगुवाई में भारत का सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इतिहास के पन्नों से लेकर भविष्यवाणियों की किताबों तक और मौजूदा वैश्विक राजनीति से लेकर भारत पाकिस्तान के युद्ध जैसे हालात तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां आज का वर्तमान बन चुकी हैं? नास्त्रेदमस की चौपाइयों में एक और दिलचस्प इशारा मिलता है। जब पूर्व का सूरज पश्चिम में चमकेगा, उसकी किरणें युद्ध और शांति दोनों लाएंगी। उसके शत्रु जल के लिए लड़ेंगे, मगर अंत में वही विजयी होगा जिसका धर्म प्राचीन है और जिसकी भाषा दुनिया में गूंजेगी। अब सोचिए, मौजूदा भारत पाकिस्तान संघर्ष में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन चुका है? सिंधु जल विवाद। पाकिस्तान बार बार पानी के लिए भारत पर दबाव बना रहा है और भारत ने पहली बार सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाया है, यानी शत्रु जल के लिए लड़ेंगे। यह लाइन आज के हालात पर एकदम फिट बैठती है और जिसका धर्म प्राचीन है, यह भी भारत के सनातन धर्म की ओर इशारा करता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित परंपरा है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा कि 21वीं सदी के दूसरे दशक के बाद एशिया में एक महान नेता उभरेगा जो अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म का डंका पूरी दुनिया में बजाएगा। उसके शत्रु बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आर्थिक संकट, महामारी, युद्ध, आतंकवाद, मगर हर बार वह और मजबूत होकर उभरेगा। उसकी नीतियों से पड़ोसी देश परेशान होंगे और अंत में वे या तो झुकेंगे या बिखर जाएंगे। अब इसे भारत के मौजूदा हालात से जोड़िए। 2014 से मोदी की अगुवाई में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर, सुरक्षा के मोर्चे पर और वैश्विक मंच पर लगातार ताकत दिखाई है। पाकिस्तान, चीन और तमाम पश्चिमी देश कई बार भारत को घेरने की कोशिश कर चुके हैं, मगर हर बार भारत और मजबूत होकर उभरा है। आज भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और तकनीक पूरी दुनिया में छा रही है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक हर मंच पर भारत की गूंज है। नास्त्रेदमस ने एक और चौपाई में लिखा है, वह नेता गुरुवार के दिन को महत्व देगा। उसकी वाणी में अग्नि होगी, उसकी आंखों में चमक होगी और उसके शत्रु उसकी मुस्कान से डरेंगे। उसके शासन में भारत का झंडा दुनिया के हर कोने में लहराएगा। और अब डबल सरप्राइज, एक और विश्वविख्यात भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बाबा वेंगा, जिन्हें बाल्कन की नास्त्रेदमस कहा जाता है, ने भी 2025 के आसपास के एक बड़े युद्ध, वैश्विक संकट और भारत के नेतृत्व में एशिया के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि एशिया का एक देश दुनिया में नई शक्ति के रूप में उभरेगा और उसकी अगुवाई में कई देशों की तकदीर बदल जाएगी। कुछ लोग इसे भी नरेंद्र मोदी और भारत के मौजूदा हालात से जोड़ते हैं। वेंगा ने यह भी कहा कि 2025 के बाद दुनिया में बड़ा बदलाव आएगा, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नए नेता उभरेंगे और एशिया में एक नया सूरज चमकेगा। उनकी कई भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हो चुकी हैं। सोवियत संघ का विघटन, 9/11, ब्रेक्सिट और कोरोना महामारी। उन्होंने कहा था 2025 के बाद एशिया का एक देश दुनिया की नई शक्ति बनेगा। उसके नेता का नाम सबकी जुबान पर होगा। वह अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा को दुनिया में फैलाएगा। उसकी वजह से पूरी दुनिया में संतुलन बदल जाएगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में कहीं किसी देश का नाम नहीं है, लेकिन उनके अनुयायी मानते हैं कि यह भारत और मोदी पर ही लागू होती है, क्योंकि आज भारत जिस तरह से वैश्विक मंच पर उभरा है
और मोदी जिस तरह से अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि एक बड़ा युद्ध एशिया से शुरू होगा जिसमें पानी, धर्म और सीमा विवाद मुख्य कारण होंगे, मगर अंत में वही देश बचेगा जिसकी जड़ें सबसे गहरी हैं और जिसकी संस्कृति सबसे प्राचीन है। यह भविष्यवाणी भी मौजूदा भारत पाकिस्तान संघर्ष, सिंधु जल विवाद और भारत की सनातन संस्कृति पर एकदम सटीक बैठती है। दोनों ही भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां इतनी अधिक विस्तृत और तथ्यपरक हैं कि ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है कि नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा ने सचमुच नरेंद्र मोदी और भारत के भविष्य को सदियों पहले देख लिया था।